नमस्कार, मैं हूं अमित श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज़। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। जीवाजी क्लब एवं ग्वालियर बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के तत्वाधान में 15 जुलाई से टूर्नामेंट शुरू। ग्वालियर जीवाजी क्लब ग्वालियर एवं ग्वालियर बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में ग्वालियर रैंकिंग स्नूकर टूर्नामेंट का आयोजन 15 जुलाई 2022 से शुरू किया जा रहा है। ओके जानकारी जीवाजी क्लब के मानसेवी सचिव तरुण गोयल ने एक पत्रकार वार्ता में दी। श्री गोयल ने बताया, इस प्रतियोगिता में प्रतियोगी 2 श्रेणी जूनियर अंडर 21 एवं सीनियर श्रेणी के 100 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रतियोगिता में कुल मिलाकर लगभग 25,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। स्पर्धा नॉकआउट पद्धति से बेस्ट ऑफ 3 फ्रेम्स के आधार पर 3 नवनिर्मित टेबल पर अकेली जाएगी। यह जानकारी क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में जीवाजी क्लब के अध्यक्ष संग्राम कदम, ग्वालियर बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि तिवारी एवं सचिव डॉक्टर नीरज कौल, नदी क्लब के मानसेवी सचिव तरुण गोयल ने बताया कि जिन टेबल पर यह टूर्नामेंट खेला जाएगा वह टेबल 1898 में विदेश से मंगाई गई थी। कुल 5 टेबल विदेश से मंगाई गई, जिनमें से 3 जीवाजी क्लब में उपलब्ध है। 15 जुलाई 2022 से जीवाजी क्लब और ग्वालियर बिलियर्ड्स एवं स्नूकर एसोसिएशन के द्वारा स्नूकर कंपटीशन आयोजित किया जा रहा है। इस स्नूकर कंपटीशन में 2 टाइप की एंट्रीज रखी हैं, एक जूनियर और एक सीनियर्स। जो सीनियर विनर्स होंगे उनको जो मेन विनर होगा उसको 10,000 रुपये का पुरस्कार है, रनर्स अप को 5,000 रुपये का पुरस्कार है और जूनियर विनर को 5,000 रुपये का पुरस्कार है और 2,500 रुपये का रनर पुरस्कार है। इसके साथ जितने भी लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे उन सबको ही सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। पूरी प्रतियोगिता जीवाजी क्लब के 3 टेबल जो ऐतिहासिक टेबल है, पुरानी ऐतिहासिक टेबल्स हैं, इनसे कराया जाएगा। जीवाजी क्लब का और ग्वालियर बिलियर्ड्स एवं स्नूकर एसोसिएशन का दोनों का एक ही लक्ष्य है, ग्वालियर से अच्छे खिलाड़ियों की प्रतिभा निकालें, उनको आगे किस तरीके से वो स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें, उसके लिए टीम्स बनाएं। ग्वालियर में बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बहुत इसका जोश है, इस प्रतियोगिता का कंपटीशन का बहुत जोश है और मेरे को आशा है कि हमको 100 से भी ज़्यादा एंट्रीज इसमें मिलेंगी, क्योंकि अब हमारे पास नॉट ओनली सिर्फ जीवाजी क्लब के ही प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं, बल्कि ग्वालियर में भी बहुत सारी अब टेबल्स लग गई हैं, वहाँ पर भी प्लेयर्स खेलते हैं, तो सभी लोगों की एंट्रीज आना स्टार्ट हो गई हैं। अरे अभी हमारे पास 50 से ज़्यादा एंट्रीज क्रॉस कर गई हैं और अगले 2 दिन में हमें आशा है कि हम 100 से ऊपर एंट्रीज क्रॉस कर जाएंगे। ये 1898 में जो है टेबल्स आई थी और जब से जीवाजी क्लब की स्थापना हुई है तब से ये टेबल्स जीवाजी क्लब में लगी हुई हैं। 5 टेबल्स आई थी, 3 टेबल्स जीवाजी क्लब में लगी हुई हैं, 2 महल में हैं, शायद सिंधिया स्कूल में चली गई या उषा किरण में हैं, ऐसे मतलब 5 टेबल्स आई थी, इसमें से 3 टेबल्स ये हैं। ग्वालियर की सब इंस्पेक्टर मिसेस एमपी, मिसेस सेंट्रल जोन और मिसेस फिटनेस वीवा के अवार्ड से सम्मानित। ग्वालियर 9 जुलाई को दिल्ली में विजनरी ग्लोबल मिसेस इंडिया का आयोजन हुआ, जिसमें ग्वालियर की एक सब इंस्पेक्टर को मिसेस एमपी, मिसेस सेंट्रल जोन और मिसेस फिटनेस वीवा के अवार्ड से नवाजा गया है। आपको बता दें, रितु जाधव ग्वालियर की रहने वाली हैं और CISF पैरा फोर्स में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने इस कंपटीशन में भाग लिया था, जिसमें उनको यह उपलब्धि हासिल हुई है। उनको मिली इस उपलब्धि पर शहर के कई लोगों ने उनको बधाई दी है।
ग्वालियर क्राइम ब्रांच, थाना मुरार एवं विश्वविद्यालय पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही कर 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर फरार हुए 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को मुंबई से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पत्नी पर भी 5,000 का इनाम घोषित है। पुलिस इसकी तलाश कर रही है। एडिशनल एसपी क्राइम राजेश दंडौतिया ने बताया कि मुरार थाने में फरियादी अति सुंदर सिंह सीपी कॉलोनी ने मकान विक्रय का अनुबंध कर 50 लाख रुपए हड़पने संबंधी शिकायती आवेदन पत्र उक्त इनामी बदमाश राहुल माथुर व उसकी पत्नी के खिलाफ दिया था, जिसमें फरियादी द्वारा बताया गया था कि उक्त इनामी बदमाश के स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक पैतृक भवन आजाद नगर मुरार में है। उक्त आरोपी द्वारा फरियादी को अपने व्यवसाय में रुपयों की आवश्यकता होना बताते हुए पैतृक भवन के 1/4 हिस्से को 50 लाख रुपए में विक्रय करने का अनुबंध किया था, लेकिन वो अपने हिस्से का विक्रय पत्र आवेदक के हित में संपादित न कर 50 लाख रुपए की राशि लेकर फरार हो गया था, जिस पर आरोपी राहुल माथुर और उसकी पत्नी पर 5-5 हजार का इनाम भी घोषित किया गया था और मुखबिर की पिन पॉइंट सूचना पर आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पत्नी की गिरफ्तारी पर भी 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है, जो मौके पर नहीं मिली। पुलिस टीम द्वारा उसकी भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पकड़ा गया इनामी बदमाश थाना मुरार के एक अन्य प्रकरण में फरियादी कमल किशोर पाठक व अन्य के साथ लगभग 60 लाख रुपए की ठगी करके वर्ष 2013 में सूरत भाग गया था। तब उसे मार्च 2014 में ग्वालियर पुलिस द्वारा सूरत से पकड़कर ग्वालियर लाया गया था, जिसके बाद आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अति सुंदर सिंह के साथ धोखाधड़ी की इस वारदात को अंजाम दिया था। सर, क्या मामला है? ये 2016 में एक FIR रजिस्टर की गई। फरियादी अति सुंदर सिंह जो कि CP कॉलोनी मुरार के रहने वाले हैं, उनके द्वारा ये रिपोर्ट की गई कि उन्हीं के एक परिचित हैं जिनके द्वारा ये बताया गया कि व्यवसाय में मुझे 50 लाख रुपए की आवश्यकता है और चूंकि मेरे आधिपत्य में जो मकान है आज़ाद नगर में, उसका 1/4 भाग मैं आपको विक्रय करता हूँ। तो इनके द्वारा 4 किस्तों में 50 लाख रुपये दे दिए, लेकिन 50 लाख रुपये लेने के बाद वो व्यक्ति भाग गया। उसने कोई भी विक्रय पत्र संपादित नहीं किया फरियादी अति सुंदर सिंह के साथ। तो इस आधार पर थाना मुरार में IPC सेक्शन 420 और 34 के तहत केस रजिस्टर्ड किया गया, जिसमें कि जो पैसा दिया गया था इसके द्वारा वो आरोपी और उसकी पत्नी को दिया गया था। तो इसमें दोनों को ही आरोपी बनाया गया था। इसमें 2016 से ये लोग फरार थे। तारीख के लिए पुलिस अधीक्षक ग्वालियर के द्वारा इसमें 5,000 रुपये का इनाम भी किया गया था। इसमें एक आरोपी जो कि जिसके साथ मुख्य आरोपी जिसके साथ विक्रय पत्र संपादित होना था, जिसने कि पैसा लिया है, उसको फिलहाल नवी मुंबई खारघर से उसको हिरासत में लिया गया, जिसमें क्राइम ब्रांच और थानों की टीमों ने सम्मिलित होकर उसको हिरासत में लिया जाकर उसको मुरार लेकर आए हैं, जहां पर उसकी गिरफ्तारी की जाकर आज उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड ली जाएगी उससे, और अन्य जो फरार आरोपी हैं उनके बारे में पूछताछ किया जाएगा। हाँ, इनकी पत्नी पर भी 5,000 रुपये का इनाम है, वो भी इसमें सह आरोपी है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में SDM की पूर्व BJP विधायक को फटकार, कहा तू मुझे नौकरी से हटवा सकता है तो हटवा दे। SDM बोली, तू कौन होता है मुझसे मेरी नौकरी पर बोलने वाला? औकात है तो तेरी नौकरी से निकाल कर देख, चल दफा हो यहाँ से। बड़नगर में पूर्व विधायक शांतिलाल धाबाई और SDM निधि सिंह के बीच में पानी निकासी को लेकर बीच सड़क पर जमकर हंगामा हुआ। बकरियों ने खोला चरवाहे की हत्या का राज, आरोपियों तक ऐसे पहुंची पुलिस। ग्वालियर में एक सप्ताह पहले हुई चरवाहे की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। मृतक चरवाहे की बकरियों ने ही पुलिस को आरोपियों तक पहुंचाया। पुलिस को बकरियों को बेचे जाने की खबर मिली थी, जिस पर पुलिस एक्टिव हुई और बकरियों से होते हुए 2 संदेहियों को पुलिस ने उठाया।
जिन्होंने हत्या कर बकरियों को लूटने की वारदात को कबूल किया। आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी पुलिस के हाथ लगा है। दरअसल ग्वालियर देहात के आरोन स्थित बरखेड़ा में रहने वाला 40 वर्षीय महेंद्र आदिवासी चरवाहा था। वह 4 जुलाई को सुबह घर से 25 बकरियां लेकर जंगल में चराने के लिए निकला था। इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। रात तक महेंद्र और बकरियों का कुछ पता नहीं चलने पर परिजनों को चिंता हुई। गांव वालों के साथ मिलकर परिजन ने उसे जंगल में तलाशा, लेकिन महेंद्र नहीं मिला। बाद में परिजनों ने आरोन थाने पहुंचकर सूचना दी। पुलिस ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कर पड़ताल शुरू की। उसकी तलाश में सुबह गांव वालों के साथ फिर परिवार निकला था। 6 जुलाई को गांव से करीब 8-10 किलोमीटर दूर घने जंगल में उसकी लाश मिली। वह जमीन पर औंधे मुंह मृत पड़ा हुआ था। उसके सिर के बाल और चेहरे से मांस गायब था, बाकी शरीर सही सलामत था। परिजनों ने पुलिस को मौके पर बुलाया। उसके साथ मिलकर जंगल को काफी अंदर तक और खंगाला, लेकिन बकरियां नहीं मिली थीं, जबकि गांव में उसकी किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर घाटी गांव, आरोन थानों की एक ज्वाइंट टीम बनाई गई। टीम ने जांच शुरू की तो पता लगा कि जिस इलाके में हत्या की गई है वहां हाल ही में दुर्गा बंजारा और राकेश बंजारा को देखा गया था। दुर्गा बंजारा पूर्व में ग्वालियर चंबल अंचल के जंगलों में खूंखार डकैत, बदना बंजारा डकैत गिरोह का स्थायी सदस्य रह चुका है। बदना का अंत होने के बाद वह हत्या के प्रयास, अपहरण के 20 से अधिक मामलों में आरोपी था। उसे 20 साल की सजा भी हो चुकी थी। यह नाम सामने आते ही पुलिस ने छानबीन शुरू की। इसी समय पता लगा कि डबरा में मवेशी काफी संख्या में बेचे गए हैं। ये आरोन थाना क्षेत्र के जंगलों में एक आदिवासी की हत्या कर दी गई थी और वो बकरियां चराने गया था। करीब 26 बकरियां भी उसकी गायब थी। इसमें पीएम कराया गया था और पीएम में ये स्पष्ट हुआ था कि किसी शार्प एंड हैवी ऑब्जेक्ट से इसके सिर पे वार करके और उसकी हत्या की गई है। और प्रथम दृष्टया ये पूरी तरह से ब्लाइंड केस था, पूरी तरह से अंधी हत्या का मामला था। और चूंकि बकरियां गई थी तो इसमें इस बात की आशंका शुरू से ही लग रही थी कि इसकी हत्या जो है वो लूट के उद्देश्य से की गई है। इसमें आज आरोन में ये मुखबिर से सूचना मिली कि जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन घाटी गांव क्षेत्र के 2 बदमाश हैं जिनके पास ये बकरियां देखी गई थी। उस पे काम करते हुए उन बदमाशों को जब आज लाया गया थाने और पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया और उन्होंने बताया कि ग्वालियर में शातिर ऑनलाइन ठगों द्वारा लगातार ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। इस बीच ऑनलाइन ठगों ने ग्वालियर के MITS कॉलेज की एक महिला प्रोफेसर के साथ 1.5 लाख रुपए से अधिक की ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित महिला ने क्राइम ब्रांच पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई है। बताया गया है कि पीड़िता प्रियंका कुमारी, जो कि कॉलेज प्रोफेसर है, उनके पास फोन आया कि उनके जीजा के लड़के की तबीयत खराब होने के चलते 1,68,000 रुपए की जरूरत है। जैसे ही ये सूचना महिला प्रोफेसर को मिली, हड़बड़ी में उसने ठगों के खाते में 1,68,000 ट्रांसफर कर दिए। बाद में महिला को ठगी की वारदात का पता चला तो फिर महिला प्रोफेसर ने क्राइम ब्रांच थाने पहुंचकर पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस द्वारा इस मामले में विवेचना की जा रही है, जिससे आरोपियों की जल्द से जल्द धरपकड़ की जा सके। ये थाना क्राइम ब्रांच में एक साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है, जिसमें कि MITS से पढ़ाने वाले एक जो प्रोफेसर है उनके साथ ये धोखाधड़ी हो गई है। उनके पास फ़ोन आया था कि उनके जीजा के लड़के की बहुत तबीयत ज़्यादा ख़राब है और तत्काल पैसे की ज़रूरत है, 1,61,000 रुपये तत्काल आप ट्रांसफ़र करिए। तो वो हड़बड़ाहट में, पैनिक सिचुएशन में उनको ऐसा लगा ज़रूरत होगी, तो उनके द्वारा विभिन्न माध्यम से 1,61,000 रुपये जमा कर दिए गए। फिर बाद में जब उनको पता चला कि इनके साथ धोखा हुआ है तो फिर जाके उनके द्वारा थाना क्राइम ब्रांच में उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो इसमें क्राइम ब्रांच में केस रजिस्टर किया जाकर उसको इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। इसमें कुल 1,61,000 रुपये इनके द्वारा ट्रांसफ़र किए गए थे। ये फिलहाल किन नंबरों से फ़ोन आए थे और किस अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए हैं, ट्रांजैक्शन का मोड क्या था, इन सारी बातों को इन्वेस्टिगेशन में लिया जाकर शीघ्र ही आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये जैसा कि मैंने बताया, अज्ञात व्यक्ति है और ये साइबर फ्रॉड का शिकार हुई है। तो इसमें डाटा कलेक्ट किया जाकर और अकाउंट्स का और मोड ऑफ पेमेंट क्या है, जो मोबाइल नंबर्स यूज़ किए गए हैं उनका भी, उनके जो टेक्निकल जो उनकी डिटेल्स है
उनको प्राप्त करने के बाद उसमें फिर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित